नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी एक हालिया सूची, एक रिपोर्ट कह सकते हैं, इसके अनुसार शाहरुख खान दुनिया के तीसरे सबसे अमीर अभिनेता हैं, जिनकी कुल संपत्ति $770 मिलियन है। इस सूची में सैनफेल्ड स्टार जेरी सीनफेल्ड और टायलर पेरी $1 बिलियन के साथ सबसे आगे हैं। और ये दोनों सबसे आगे हैं। उसके बाद तीसरे स्थान पर कौन है? शाहरुख खान, जो कि एक भारतीय अभिनेता हैं। आप सभी इनको जानते हैं। $770 मिलियन इनकी कुल संपत्ति बताई जा रही है। ये रिपोर्ट का नाम आपको ज़रूर ही याद रखना है और किसके द्वारा जारी की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। NCERT ने भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख को अधिसूचित किया है। इसको इंग्लिश में लिखा जाएगा PARAKH, है ना। हमेशा इंग्लिश कैपिटल लेटर्स में ही इसको लिखा जाएगा। इसका एक फुल फॉर्म भी है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। परख देश में सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन हेतु मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करने पर काम करेगा। इम्पॉर्टेंट है ना। NCERT ऐसी बहुत सी चीज़ें करता है, CBSE भी बहुत सी चीज़ें करता है, बहुत से प्रोग्राम। CBSE तो खास तौर पर छात्रों के लिए बहुत से प्रोग्राम्स निकालता है, जैसे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उसके साथ अन्य एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी छात्र आगे रहे। और NCERT भी ऐसा ही कर रहा है ना। और स्टेट बोर्ड भी ऐसा ही करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 1961 के बाद पहली बार चीन की जनसंख्या में गिरावट दिखाई दी है। प्रति 1000 लोगों पर 6.77 जन्म की राष्ट्रीय जन्म दर के साथ चीन की जनसंख्या 60 वर्षों में पहली बार कम हुई है। चीन में मरने वालों की संख्या जन्म लेने वाले बच्चों से अधिक है। ये एक सबसे ज़्यादा बड़ी बात है। आप सभी जानते हैं चीन अभी दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, जनसंख्या वाला देश है। लेकिन अब जब ये देखने को मिल रहा है तो ये कहना ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी कि भारत अब पहले स्थान पर जल्द ही आ जाएगा आधिकारिक तौर पर। आपका क्या ओपिनियन है इसमें कमेंट में अवश्य बताइए, और इस पे ओपिनियन तो अवश्य ही रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जनवरी 2023 में बिहार के नालंदा जिले में विश्व धरोहर स्थल नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है। पत्थर को तराश कर बनाए गए स्तूप पर बुद्ध की आकृतियां दिखाई गई हैं। ये एक सबसे ज़्यादा बड़ी बात है ना। हम सभी ये तो जानते हैं कि नालंदा ज़िले में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। नालंदा महाविहार के परिसर में इसको खोजा गया है और करीब 1200 साल पुराने ये बताए जा रहे हैं। अच्छी बात है। ASI के बारे में आपको अवश्य ही पढ़ना है, और आप यदि न्यूज़ देखते होंगे तो इसका नाम अवश्य ही सुना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत संरक्षित पौधों की सूची में नील कुरिंजी, मतलब इसको भी सूचीबद्ध किया है। इसका साइंटिफिक नेम भी आपको दिखाया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार पौधे को उखाड़ने या नष्ट करने वालों पर 25,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल की कैद होगी। ये देखकर शायद ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये कितना ज़्यादा इसको संरक्षित करने की आवश्यकता है, जो हाल ही में ऐसा किया गया है। यही इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बनाता है। आपको फ़ोटो भी दिखाई जा रही है इस पौधे की। आपको यदि कहीं भी दिखता है, हालांकि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन दिखता है तो अवश्य ही जानकारी दीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। केरल साहित्य महोत्सव का 6वां संस्करण कोझिकोड केरल में संपन्न हुआ है ना। केरल साहित्य महोत्सव था तो केरल में ही होना था, लेकिन अलग अलग जगह भी हो सकता है। इस कार्यक्रम को विश्व पर्यटन कैलेंडर में भी शामिल किया गया है। ये इसकी सबसे ज़्यादा
विशेष बात है ना। जो विश्व पर्यटन कैलेंडर होता है उसमें और भी भारत की चीज़ें हैं, लेकिन केरल साहित्य महोत्सव को देखते हुए भी उसे भी इस कैलेंडर में शामिल कर दिया गया है हाल ही में। यही करंट अफेयर्स है ना, और ये संपन्न हुआ है, ये तो है ही। तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा और पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। अगली जानकारी, गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग MPL द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और फिर पश्चिम बंगाल का स्थान है। मतलब टॉप 5 हमने आपको बता दिए, लेकिन फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, है ना। जैसे हमने कुछ समय पहले भी बताया था, ऑनलाइन गेमिंग, ई गेमिंग एक बहुत ही बड़ा ज़रिया हो चुका है और ये एक बहुत ही ज़्यादा शानदार बात है। एडवांटेजेस के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस ऑब्वियसली होने ही वाले हैं, लेकिन ये भी अगर एडवांटेजेस देखे जाएँ तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। सुंदरगढ़ में वेद व्यास मंदिर का पुनरुद्धार करेगी ओडिशा सरकार। ओडिशा सरकार ने राज्य के सुंदरगढ़ जिले में प्रसिद्ध वेद व्यास मंदिर को विकसित करने की घोषणा की है। वेद व्यास मंदिर शंख और कोयल नदी के संगम पर स्थित है, जो बाद में ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती है। और ये एक विशेष मंदिर भी है, हिंदू धर्म में इसका एक विशेष स्थान है। आप इसके बारे में और अवश्य ही पढ़िएगा। बाकी इस योजना के बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहें, परियोजना है, योजना नहीं है, परियोजना है, तो आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थी अंतिम जानकारी। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।